हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष चंद्र सिंह मैथ्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आइए हम क्लास 10th के रियल नंबर्स चैप्टर का प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि धन पूर्णांक जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनको कि हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। और आज हम इन्हीं संख्याओं में अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं या कौन सी संख्या किसी दूसरी संख्या को कब विभाजित करती है और कब नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जैसे आपसे पूछूं कि 20 को 10 डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो आप कैसे बताएंगे कि 20 को 10 विभाजित करता है? आप भाग दे करके बता सकते हैं। 20 को 10 से 2 टाइम्स ले जाएंगे, ये रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब कि 10 जो है 20 को विभाजित कर देता है। और इससे भी आसान तरीका है जो हम चाहते हैं यहाँ पे जिस तरीके को डिस्कस करना हो, ये कि 20 को लिखेंगे हम 2 गुणे 10, 20 इक्वल टू 2 इंटू 10। तो ये इक्वेशन ये बताता है कि ये 20 जो है 10 से विभाजित हो जाता है और कितने बार में कितना कोसेंट होगा, तो उसका कोसेंट हो जाएगा 2। दूसरे शब्दों में जब 10 20 को विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो इसी 10 को हम 20 का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जब कोई संख्या विभाजित कर देगी तो वह संख्या गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाएगी। अब आइए हम समझते हैं कि अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं क्या हैं। ये संख्याएं लिखी गई हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसमें सबसे पहले हम 1 पे आते हैं। एकदम अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए, समझ लीजिए कि ये 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या में ये आता है। ये न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। एकदम अच्छी तरह से दिमाग में अपनी बिठा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 से आगे 3, 4, 5, 6, 7, ये इनमें कुछ संख्याएं अभाज्य हैं और कुछ संख्याएं भाज्य हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन भाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम आते हैं अभाज्य संख्या पर, और उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इनमें से एक नंबर हम लेते हैं 2। और यदि मैं ये पूछूं कि ये 2 किन किन संख्याओं से, यानी 1 से लेकर के ये जो 10 तक या आगे तक कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 को विभाजित कर सकती हैं, आपका आंसर होगा एक 1 और एक स्वयं 2। यानी कि इस 2 के 2 गुणनखंड हैं, एक 1 और एक 2। उसी तरह से 3 अगर लें तो ये जिन 2 संख्याओं से विभाजित हो जाएगी ये संख्या, वो है 1 और 3। यानी एक 1 से ये विभाजित हो जाएगा और एक 3 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार 5 को लेंगे तो ये भी, इसके भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5। इन तीनों उदाहरण में आप क्या देखते हैं
कि ये वो संख्याएं हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हैं, एक तो 1 जो सबके लिए है और एक स्वयं वह संख्या, यानी कि इस तरह की संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। किस तरह की संख्याएं? जिनके केवल दो ही गुणनखंड हैं, दो ही डिवाइजर हैं। कौन कौन? एक तो 1 और एक वह संख्या स्वयं। ठीक है, और इस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। कौन कौन संख्याएं हो गई प्राइम नंबर्स? इसमें अभाज्य संख्या में 2 संख्या हो जाएगी, उसके बाद 3, 5, 7, इसके बाद ये 8, 9, 10 नहीं हो सकता, 10 के बाद 11। ये वो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11। इसमें से प्रत्येक संख्या के केवल दो गुणनखंड हैं, दो डिवाइजर हैं, एक 1 और एक वह संख्या स्वयं। समझ में आ रही बात? इसके कितने गुणनखंड हैं 2 के? एक 1 और एक 2। इसके कितने हैं 3 के? एक 1 और एक 3। इसीलिए अभाज्य संख्या है। तो ये समझ में आ गया कि जो अभाज्य संख्या वही होगी जिसके केवल दो गुणनखंड है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 4 अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या? बताइए, 4 अभाज्य है, प्राइम नंबर है, तो चेक करिए ना कि अभाज्य है तो क्यों है। इसके जरा गुणनखंड पता करिए क्या क्या है। एक 1 हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, दूसरा 2 भी हो जाएगा, तीसरा 4 भी हो जाएगा। अभाज्य के लिए केवल कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। इसके कितने हो गए? 3 हो गए, 1, 2, 4। इसलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 की तरह प्रॉपर्टी नहीं रखता। 3 के दो ही गुणनखंड हैं, एक 1 और एक 3। 4 के कितने हैं? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसके 3 डिवाइजर हैं, 3 गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो आप समझ गए कि अभाज्य कौन है। इसके बाद आइए दूसरी जो संख्या आती है वो है भाज्य संख्या, जिसको आप बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर 6 है। देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। 2 क्या है भाई? कौन सी संख्या है? 2 अभी पढ़े हैं, अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसीलिए ये 6 जो है वो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या है भाई? भाज्य संख्या क्या है? तो वे संख्याएं हैं जिनको कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। भाज्य संख्या क्या है? वो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसको लिखा जा सकता है। वो है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे ये देखिए 6, 2 × 3, यहां पे 2 हो गया, 2 अभाज्य संख्याएं हो गई। उसी तरह से ये देखिए 30 को देखिए लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो यहाँ पे 30 को कितनी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है? 3। तो 30 भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। उसी तरह से 6 हो गया। उसी तरह से इसके बाद और आप उदाहरण लिख सकते हैं 8 है, 2 × 2 × 2। एक ही ये अभाज्य संख्या 3 बार लिखी गई है।
तो ये 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो 8 भी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, भाज्य संख्या हो गई। तो इस तरह से आप समझ गए कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ठीक है।